हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लोहे का तराजू। एक स्थान पर जनार्दन नाम का एक बनिया रहता था। एक दिन उसने धन की खोज में परदेश जाने का विचार किया। उसने सोचा मेरे पास ज़्यादा धन तो है नहीं, बस है तो सिर्फ एक मन का लोहे का तराजू है और मैं इसे महाजन के पास गिरवी रख देता हूँ। परदेश से वापस आकर ले लूँगा। और वह चला जाता है। महाजन देखकर बोला, और जनार्दन कैसे आना हुआ? जनार्दन बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, यह तराजू आपके पास गिरवी रखने आया हूँ, लौटने के बाद ले लूँगा। महाजन बोलता है, जैसा देकर जा रहे हो वैसा ही मिलेगा, बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी शुभ यात्रा हो। और इतना कहकर जनार्दन शहर की तरफ जाने लगता है। उसके बाद शहर जाकर वह कपड़े का व्यापार करने लगा और भगवान की दया से उसने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद वह सोचने लगा कि मैं गाँव जाकर अब आराम की ज़िंदगी जी लूँगा, और गाँव की तरफ आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वह महाजन के पास पहुंचा और बोला, मेरा लोहे का तराजू कहाँ है, मुझे चाहिए। तभी महाजन ने बोला, तुम आने में बहुत लेट हो गए, लोहे के तराजू को चूहे ने खा लिया। जनार्दन समझ गया कि महाजन उस तराजू को देना नहीं चाहता, लेकिन अब उपाय तो कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, चूहों ने खा लिया तो उनका दोष है, आपका नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ, आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो, वह भी वहाँ नहा लेगा। महाजन बोला, आपका अच्छा विचार है, मैं अभी भेजता हूँ। और महाजन अपने बेटे को बुलाकर बोला, बेटा, जनार्दन नदी पर स्नान करने जा रहा है, तुम भी जाओ और स्नान करके आओ। बेटा बोलता है, जैसी मर्जी आपकी पिताजी। और दोनों नदी की तरफ चल पड़ते हैं। और जाते जाते जनार्दन लड़के से कहता है कि यहीं पास में एक शिवजी की गुफा है, चलो वहाँ पर चलकर दर्शन कर लेते हैं। लड़का बोलता है, जैसी आपकी इच्छा। और जनार्दन लड़के को उस गुफा में बंद करके बाहर से एक पहाड़ का बड़ा टुकड़ा लगा देता है। और लड़का कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। लेकिन जनार्दन एक नहीं सुनता और उसे गुफा में कैद कर देता है और फिर महाजन के पास वापस आता है। महाजन जनार्दन को अकेला देखकर बोलता है, मेरा लड़का कहाँ है? तुम्हारे साथ ही तो आज स्नान करने गया था। तभी जनार्दन कहता है कि आपके लड़के को चील उठा ले गई। महाजन बोलता है, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? तभी जनार्दन कहता है, जब चील इतने बड़े बच्चे को नहीं उठाकर ले जा सकती तो एक मन का तराजू भी चूहे नहीं खा सकते ना। अगर बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दो। यह कैसा बेहुदा सवाल है? महाजन ने कहा, अब इसका फैसला तो महाराज ही करेंगे। जनार्दन बोला, हाँ, यह सबसे सही रहेगा, तो चलो फिर राजमहल चलते हैं। और वहाँ जाकर महाजन राजा से कहता है कि जनार्दन ने मेरे बच्चे को चुराया है। राजा कहता है, इसका लड़का इसे दे दो। तभी जनार्दन कहता है कि महाराज, इसके बच्चे को तो चील उठाकर ले गई। तभी राजा कहता है, भला बच्चे को चील उठाकर कैसे ले जा सकती है? तभी जनार्दन कहता है कि महाराज, जब एक मन के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बच्चे को भी चील उठाकर ले जा सकती है। तभी राजा बोले, यह क्या बात हुई? तभी जनार्दन ने कहा कि महाराज, जब मैं शहर जा रहा था तो महाजन के पास अपने तराजू को गिरवी रख कर चला गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने अपना तराजू मांगा तो महाजन ने कहा कि तुम्हारे तराजू को चूहे ने खा लिया। जब मेरे तराजू को चूहा खा सकता है तो इनके बच्चे को चील क्यों नहीं ले जा सकती? राजा ने जब इस बात को सुना तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और महाजन को कहा कि तुम इनका तराजू दे दो चूहों के पेट से निकाल कर, और यह चील के पंजों से निकाल कर तुम्हारे बच्चे को वापस दे देंगे। इस तरीके से तराजू भी मिल गया और बच्चा भी मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।